एवरीवन, मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं विजडम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आई होप सब अच्छे होंगे, चकाचक होंगे और मस्त होंगे। चलेगा, आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एक शॉर्ट टॉपिक हम आज जो है वो मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं। और आपको थंबनेल के अंदर नजर भी आ रहा होगा कि आपके बच्चे की जो वजन की कहानी है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि बच्चे का नॉर्मल वेट कितना होता है, किसके द्वारा जो है उसका नापा जाता है कि इसका वेट इतना है, या बच्चे का 2 गुना वेट कब हो जाता है, 3 गुना कब हो जाता है, जन्म के बाद में वजन पहले घटता है फिर बढ़ता है। इन सभी की कहानी मैं आपको आज जो है वो सुनाने वाला हूँ। तो चलिएगा, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब नॉर्मल बच्चे का यदि हम बर्थ वेट देखते हैं, ठीक है, यदि नॉर्मल जब बच्चे का जन्म होता है तो नॉर्मल वेट जो है वो कितना होता है बच्चे का, ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, 2.5 किलो से 4 किलोग्राम तक, 2.5 किलोग्राम से लेकर कितना देखने को मिलता है, 4 किलोग्राम तक जो है वो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम असेसमेंट किससे करते हैं, या ऑप्शन के अंदर आपको लिख सकता है कि किससे मेजरमेंट किया जाता है उस बच्चे को वजन के लेके। तो आप क्या नाम याद रखोगे, वेगिंग स्केल। ठीक है, वेगिंग स्केल से हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करने वाले हैं कि बच्चे का जो है वो वेट जो है वो कितना है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के बाद में सबसे पहले बच्चे का वजन जो है वो क्या होता है, फर्स्ट वीक के अंदर, जब फर्स्ट वीक होगा लाइफ का, उसके अंदर उस बच्चे का वजन जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब कितना परसेंट जो है वो वेट लॉस होता है, 10% जो है वो वेट लॉस होता है। कब, जब बच्चा इन द न्यू बॉर्न बेबी, इन द न्यू बॉर्न बेबी, यदि हम न्यू बॉर्न बेबी की बात करते हैं और बच्चे का जन्म हुआ है और वो कितने, जब फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ के अंदर है। ठीक है, कब, फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ, फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ, कि जब बच्चे का फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ होगा, ठीक है, उसके अंदर कितना परसेंट जो है वो वेट लॉस होता है, 10% वेट लॉस जो है वो देखने को मिलता है। कि सर ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से उसका जो है वो वजन कम होता है। बताइए, वेट जो लॉस हो रहा है वो किसके कारण से हो रहा है। नेक्स्ट बताता हूं कि वेट लॉस अकर ड्यू टू, आप भी बता सकते हैं क्या ऐसा कारण है जो वेट लॉस हमें देखने को मिला इस बच्चे के अंदर। उसका एक कारण है कि सर एक तो उसकी किडनी जो है वो इमेच्योर है। आप सभी पता है कि आपकी बॉडी के अंदर किडनी क्या करती है, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को निकालती है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यूरिन की मात्रा जो है वो ज्यादा निकालना, मतलब बोल सकते हैं कि प्रोड्यूस करती है डाइल्यूटेड यूरिन। डाइल्यूटेड का मतलब घुला हुआ यूरिन ज्यादा प्रोड्यूस करता है। वो किस कारण से, क्योंकि बच्चे की किडनी क्या है, इमेच्योर है। तो उस कंडीशन के अंदर, तो पहला पॉइंट तो आप क्या याद रखोगे कि उस बच्चे के अंदर क्या है, इमेच्योर किडनी होती है। ठीक है, इमेच्योर किडनी, और इमेच्योर किडनी होने की वजह से उसका जो यूरिन आ रहा है वो कैसा आ रहा है, डाइल्यूटेड, प्रोड्यूस डाइल्यूटेड यूरिन। ठीक है, वो प्रोड्यूस हुआ है कौन सा यूरिन, डाइल्यूटेड यूरिन जो है वो क्या हुआ है, प्रोड्यूस हमें देखने को मिल रहा है उस बच्चे की इमेच्योर किडनी के कारण। ठीक है सर, और क्या कारण हो सकता है, बच्चा पासेज करता है मैकोनियम का, आप सभी को पता है फर्स्ट स्टूल पास करता है बच्चा, पासेज ऑफ मैकोनियम। मैकोनियम जो है वो पहला क्या है, स्टूल जब बच्चा पास करता है पहली बार अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है, जब वो बाहर आता है, जिसकी वजह से, और मैकोनियम पासेज कर रहा है, मतलब ये किसका कारण है, ये पुअर फीडिंग के कारण होता है, पुअर फीडिंग अक्कर। ठीक है, यदि कम फीडिंग जो है वो करेगा, इसकी वजह से भी हमें देखने को मिलेगा। देन सर, वो बच्चा जब आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जाता है, ठीक है, और उस कंडीशन के अंदर लॉस ऑफ एपिथेलियल सरफेस, वो हमारी बॉडी के अंदर लॉस करता है एपिथेलियल सरफेस को। या थर्ड कारण यदि हम पूछे कि थर्ड कारण क्या हो सकता है एनवायरमेंटल के अंदर, या क्या हो सकता है लॉस करना एपिथेलियल सरफेस का, क्योंकि आप बच्चा जैसे ही बाहर वाले एनवायरनमेंट के अंदर जाता है तो वो डायरेक्टली एक्सपोजर के अंदर आता है एनवायरनमेंट में, और उस कंडीशन के अपनी एपिथेलियल सरफेस को क्या कर देता है, लॉस कर देता है। ठीक है, एपिथेलियल सरफेस को क्या कर देता है, लॉस कर देता है। तो इस कारण से स्टार्टिंग के अंदर उस बच्चे के अंदर हमें क्या चीज देखने को मिलती है, वजन जो है वो कम हमें देखने को मिलता है।
क्लियर है? सर फिर बच्चा जो है उसके अंदर वेट कब रीगेन करना स्टार्ट कर देता है? ठीक है? यदि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछे कि जो नियोनेट होगा वो कब जो है वो वेट गेन करेगा? आपने बोल दिया कि शुरुआत की पहली लाइफ के अंदर तो उसने क्या कर दिया, अपना लॉस करवा दिया, 10% कम कर लिया, ठीक है? लेकिन नियोनेट वेट गेन करता है नेक्स्ट 7 टू 10 डेज के अंदर। जो उसके 7 से 10 दिन नेक्स्ट होने वाले हैं, उनके अंदर क्या करने लग जाता है, वेट गेन करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। क्लियर है? अब अलग-अलग क्वेश्चन आता है। सर इसके बाद में 7 टू 10 डेज के बाद में सर कितना वेट गेन करना स्टार्ट कर देता है आफ्टर देन की यदि मैं बात करूं, ठीक है? और कितना वेट जो है वो बढ़ना स्टार्ट कर देता है, आप बोल देना कि सर ये 30 ग्राम पर डे बढ़ता है। कितना बढ़ता है? 30 ग्राम पर डे जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है उस बच्चे का वेट। कि सर ये कितने महीने तक बढ़ता रहता है? याद रखना 6 महीने तक, 6 मंथ तक। ठीक है? 6 महीने तक आपको यही पैटर्न देखने को मिलेगा शुरुआत की अवस्था के अंदर। लेकिन फिर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि सर आफ्टर 6 मंथ के बाद में क्या होगा? आफ्टर 6 मंथ के बाद में ये वेट जो है वो कितने से बढ़ना जो है वो रहेगा स्टार्ट? कि यही यदि क्वेश्चन पूछे कि आफ्टर 6 मंथ के बाद में इसका आधा कर देना, और आधा कितना होता है, 15 ग्राम पर डे जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। वो कितना? सर नेक्स्ट 7 से लेकर 12 मंथ तक, मतलब पूरे 1 महीने के अंदर आपको पैटर्न बता दिया। ठीक है? ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, समरी है। ठीक है? इसी के आधार पर 2 गुना और 3 गुना चीजें निकल कर आएगी कि बच्चे का वेट 2 गुना कब होता है, 3 गुना कब होता है, ये क्वेश्चंस जो है वो पूछा जाता है। क्लियर है? तो इसका मतलब यदि मैं लिखूं कि बच्चे का वेट जो है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर भी आंसर कर देना, ये वाले डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चे का वेट 2 टाइम्स कब हो जाता है, बच्चे का वेट 3 टाइम्स कब हो जाता है, बच्चे का वेट 4 टाइम्स जो है वो कब हमें देखने को मिलता है, 5 टाइम्स हमें कब देखने को मिलता है, 7 टाइम्स हमें कब देखने को मिलता है, 10 टाइम्स हमें कब देखने को मिलता है। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन हैं। बच्चे का वेट कब होता है? जब बच्चा 5 टू 6 मंथ का होता है, तब उस बच्चे का वेट जो है वो 2 गुना हमें देखने को मिलता है। 3 गुना की बात करते हैं, जब बच्चा कितने का हो जाता है? जब बच्चा 1 साल का हो जाएगा। 3 टाइम्स कब हो जाता है? जब बच्चा 1 साल का हो जाता है, तब उसका ही वेट कितना, 3 गुना हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। जब बच्चा 2 साल का हो जाता है, तो उसी का वेट हमें 4 गुना देखने को मिलता है। ठीक है? 5 टाइम, मतलब बच्चा जब 3 साल का हो जाता है, तो उसका वेट 5 गुना हमें देखने को मिलता है। देन जब बच्चा 7 साल का हो जाता है, तो 7 गुना और 10 गुना कब होता है? जब बच्चा 10 ईयर का होता है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं एग्ज़ाम के अंदर, वो सबसे ज़्यादा इन 2 के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, जहाँ पर मैंने डबल स्टार मार्क किया है। कि 2 टाइम्स जो है वो कब देखने को मिलता है वज़न, और 3 टाइम्स हमें कब देखने को मिलता है। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बार-बार एग्ज़ाम्स के अंदर जो है वो पूछे भी गए हैं। तो आपको ये वाला जो है वो पॉइंट तो याद रखना ही रखना है, ठीक है? और इस तरीके से बच्चे की वज़न की कहानी स्टार्ट होती है, जो आपके एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन बनता है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा टॉपिक जो है मैं क्या एक्सप्लेन करा। इस बच्चे की वेट की कहानी के बारे में मैंने बताया कि वेट लॉस क्यों होता है, इसका कारण भी बता दिया। जन्म के बाद में कितना वेट बढ़ता है, कितना कम होता है, 6 महीने तक कितना बढ़ता है, 6 महीने के बाद में कितना बढ़ता है, ये भी हमने पढ़ा। क्या-क्या कारण है उस बच्चे का वेट लॉस होता है, ये भी हमने पढ़ा, ठीक है? देन यहाँ पर नॉर्मली वेट भी हमने पढ़ा। देन आपके बच्चे की पूरी संपूर्ण कहानी मैंने आपको बताई। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करिएगा, ताकि एक नया कंटेंट आपको डिलीवर कर सके। कोई आपको टॉपिक पढ़ना हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।